अमेरिका और ईरान के बीच जंग और विध्वंसक हो चुकी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर दोनों देशों में टकराव बढ़ गया है। ईरान ने आज फिर हॉर्मूज से गुजर रहे शिप को टारगेट कर हमले किए हैं, तो अमेरिका ने 8 इलाकों में बमबारी की है, जिसके जवाब में ईरान ने बहरीन, कुवैत और यूएई में मिसाइल से प्रहार किया है। बड़ी खबर यह कि अमेरिका और ईरान में आज भी जंग जारी है। अमेरिका ने ईरान में कई स्थानों पर हमले किए हैं। बंदर अब्बास, सिरिक, बुशहर पर मिसाइलें दागी गई हैं। चाबहार पर भी हमले किए गए हैं। ईरान ने कुवैत पर मिसाइलें दागी। तो ये तीसरा हमला है। 3 दिनों की बात करें तो तीसरा हमला अमेरिका की तरफ से किया गया। बीते हफ्ते की बात करें तो चौथा हमला है और अमेरिका की तरफ से अब तक ईरान में 350 स्थानों पर हमले किए जा चुके हैं। इधर ईरान की बात करें तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। जवाबी कार्रवाई करते हुए, पलटवार करते हुए ईरान की तरफ से भी हमले किए गए। ईरान ने कुवैत पर मिसाइलें दागी हैं। तो बंदर अब्बास के द्वीप पर अमेरिका की तरफ से हमला किया गया है। बढ़ते आगे अमेरिका की ईरान में विध्वंसक बमबारी। तेहरान पर अमेरिका का बारूदी प्रहार। अमेरिकी बमबारी से राजधानी तेहरान दहली है। अमेरिका ने 5वें दिन ईरान को दहलाया है। राजधानी तेहरान में अमेरिका की बमबारी। अलग अलग स्थानों पर बम गिराए गए हैं। राजधानी तेहरान में 5वें दिन भी ईरान पर हमला। तो ईरान के सिरिक में अमेरिका का हमला, एक के बाद एक मिसाइलें दागी गई हैं। अमेरिकी स्ट्राइक में बड़े नुकसान की भी खबर है। ईरान के सिरिक में अमेरिका ने हमला किया है। स्ट्राइक के दौरान बड़े नुकसान की जानकारी मिल रही है। एक के बाद एक मिसाइलें यहां पर दागी गई हैं। TV9 भारतवर्ष पर सबसे पहले ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जंग और विध्वंसक होती दिखाई दे रही है। MOU पर हस्ताक्षर हुए थे। लग रहा था कि अब शांति बहाल हो जाएगी। दोनों तरफ से कोशिशें की जा रही थी, लेकिन एक बार फिर से देखिए जंग कैसे भड़कती हुई नजर आ रही है। युद्ध का अल्टीमेटम अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से दे दिया गया है। तो IRGC की तरफ से भी लगातार बयान सामने आ रहे हैं, जहां ईरान पीछे नहीं हटेगा ये कहा जा रहा है। और ये देखिए तस्वीरें, अमेरिका ने अलग अलग स्थानों पर देर रात हमले किए हैं। 3 बड़ी खबरें, अहम खबरें तस्वीरों के साथ आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। 8 जगहों पर हमले। बंदर अब्बास, सिरिक, बुशहर पर मिसाइलें दागी, तो तेहरान पर भी हमला। और इधर ईरान का पलटवार। बहरीन से भी ईरान पर हमले जारी हैं। ईरान पर हमले किए जा रहे हैं अमेरिका की तरफ से। एक तरफ ईरान की तरफ से पलटवार, तो बहरीन से ईरान पर भी मिसाइलें दागी गई हैं। अमेरिकी हाइमार्स सिस्टम से हमला किया जा रहा है। आपको कल हमने तस्वीरें दिखाई थी, जहां ईरान ने बहरीन में अमेरिका के 5वें बेड़े पर, 5th फ्लीट पर हमला किया था। वहीं दूसरी ओर ये तस्वीरें देखिए, जहां अमेरिकी हमले जारी हैं। अमेरिकी हाइमार्स सिस्टम से ईरान पर मिसाइलें दागी गई हैं, हमला किया गया है। तो दक्षिणी ईरान में अभी बड़े हमले की खबर भी मिल रही है। बढ़ते आगे और एक और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताते हैं। दक्षिणी ईरान में अभी बड़ा हमला। अमेरिका के हमले में विध्वंसक तबाही। विस्फोट के साथ कई इमारतें जमींदोज हो गई। अमेरिका के हमले में विध्वंसक तबाही की जानकारी मिल रही है। तो अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में कंट्रोल को लेकर, कब्जे को लेकर जंग बढ़ गई है। अमेरिका चाहता है हॉर्मूज में अमेरिका का नियंत्रण हो, और ईरान का कहना है कि ईरान का ही नियंत्रण रहेगा। इस पर विस्तार से बातचीत भी करेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही कि तबाही देखने को मिल रही है। अमेरिकी स्ट्राइक से खुजिस्तान में तबाही की खबरें हैं। आसमान में दिखी आग और धुएं की लपटें। ईरान के कई शहरों में एक साथ हमले। Su çarjı geçtirdim smartphone benzine pak dans korktu. Edek Şahristan. और बहरीन से ईरान पर अमेरिकी अटैक। एक साथ 5 मिसाइलों से हमला हुआ है। बहरीन के आसमान में मिसाइलें देखी गई हैं। तो एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बहरीन से ईरान पर कई हमले किए गए हैं। अमेरिका ने हाइमार्स सिस्टम का भी इस्तेमाल किया है।
और ये देखिए, एक साथ 5 मिसाइलों से अमेरिकी अटैक की ये तस्वीरें। और दक्षिणी ईरान में अभी अभी बड़ा अटैक, मिसाइल अटैक से थर्राया बंदर अब्बास रिहायशी इलाकों पे मिसाइल अटैक से हड़कंप मचा। इस वक्त की बड़ी खबर, दक्षिणी ईरान में अभी अभी हमला हुआ है। इस वक्त की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, मिसाइल अटैक से बंदर अब्बास थर्राया है। तो कल भी बंदर अब्बास के द्वीप अहवाज शहर में हमला हुआ था। तो ईरान में हमले का सीसीटीवी भी सामने आया है, जहां बंदर अब्बास में अमेरिका की बमबारी जारी है। अमेरिकी बमबारी से इलाका दहल उठा है। महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश अमेरिका की तरफ से की जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान भी सामने आया था कि अब बातचीत के लिए कोई मुद्दा नहीं रहा है, और पीट हेग्सेथ ने कहा था कि ईरान को भारी कीमत चुकानी होगी। और ये तस्वीरें देखिए, ईरान में हमले का सीसीटीवी सामने आ गया है। तीन बड़ी खबरें आपके सामने तस्वीरों के साथ। बहरीन से ईरान पर हमले जारी हैं। दक्षिणी ईरान में इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अटैक हुआ है। मिसाइल अटैक से बंदर अब्बास थर्राया। तो हमले का सीसीटीवी देखिए, बंदर अब्बास से जुड़ा हुआ। और अब बात मशहद शहर की करते हैं। यहां पर भी धमाकों की आवाज सुनी गई है। यहां पर भी विस्फोट हुए हैं और लगातार विस्फोट की आवाज आ रही है। एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव किए गए हैं इन हमलों के बाद। दक्षिणी ईरान में अभी अभी एक और बड़ा हमला हुआ है। अमेरिकी हमले से किश द्वीप थर्राया है। दरअसल धुएं का गुबार उठता हुआ यहां पर नजर आया है। अलग अलग द्वीपों पर शहरों में अमेरिकी हमले जारी हैं और ये तस्वीरें देखिए। दक्षिणी ईरान की बात करें, भारी नुकसान यहां पहुंचाया। तो ईरान के किश पर हमले का नया वीडियो भी आपको दिखाते हैं। यहाँ आप किश द्वीप की तस्वीरें देख रहे हैं। ये इलाका थर्रा गया है। अब इससे जुड़ा एक और वीडियो देखिए। हमले का नया वीडियो है। ईरान ने किश द्वीप पर बमबारी की है। जोरदार धमाकों से किश द्वीप थर्राया है। किश द्वीप में 6 धमाके सुने गए हैं। तीन खबरें तस्वीरों के साथ टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। लगातार विस्फोट की आवाज आ रही है। एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव किया गया है इन हमलों के बाद। किश द्वीप में धुएं के गुबार उठ रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए। और किश द्वीप की एक और नई तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। बमबारी यहां पर अमेरिका की। तो अमेरिका के हमले का सबसे नया वीडियो भी सामने आ गया है। हमले जारी हैं और इससे जुड़ा एक और वीडियो अब आपको दिखाते हैं। किश द्वीप पर विध्वंसक हमले से हड़कंप मचा है। किश द्वीप के आसमान में धुएं का गुबार। किश द्वीप में बड़ी तबाही की आशंका भी है। और अब देखिए, किश द्वीप की ही 2 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कैसे यहां पर बमबारी के बाद आग की उठती लपटें और धुएं का गुबार निकलता हुआ नजर आ रहा है। जोरदार धमाकों से द्वीप थर्रा गया है। ये देखिए, लाल घेरे के जरिए भी आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं यहां पर किस तरीके से नुकसान पहुंचाया गया है। तो एक तरफ अमेरिका के हमले जारी हैं, वहीं अमेरिका का MQ-9 ड्रोन मार गिराया गया। दावा किया गया है ईरान ने MQ-9 ड्रोन मार गिराया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसमान में ड्रोन मार गिराया है। MQ-9 ड्रोन को गिराने के पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं जहां ईरान की तरफ से MQ-9 ड्रोन डाउन किया गया हो। और अभी अमेरिका का ईरान पर हमला। चाबहार के कोनारक में मिसाइल दागी गई है। इससे पहले भी कोनारक में हमला किया गया था, क्योंकि बीते दिनों अगर देखा जाए तो अमेरिका की तरफ से कई हमले किए जा चुके हैं। कल भी हमने देखा 24 घंटे में 2 हमले हुए थे। देर रात फिर हमला हुआ है। चाबहार के कोनारक में मिसाइल दागी गई और कोनारक में अमेरिका ने 4 मिसाइलें दागी हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। तो कोनारक में हमले का एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। हमले के बाद आसमान में धुएं का गुबार नजर आया है। ये देखिए, एक और नई तस्वीरें कोनारक में हमले से जुड़ी। हमले का एक और वीडियो है। आपको धमाकों की आवाज सुनाई दे रही होगी। एक के बाद एक धमाके, विस्फोट यहां पर हुए हैं। धुआं आसमान में देखा गया है।
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है। इसका असर तेल की बढ़ती कीमतों में देखने को मिल रहा है और ये तस्वीरें ताजा हम लोग की आपके सामने। तो हॉर्मुज को लेकर ट्रंप का बड़ा दावा भी आपको बताते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टैरिफ वसूलेगा अमेरिका, बड़ी खबर है। जहाजों पर 20% टैरिफ लगाएंगे अमेरिका, हॉर्मुज का गार्जियन। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगातार कई पोस्ट किए जाते हैं। एआई पोस्ट भी उनकी तरफ से ट्रूथ सोशल पर किए जा चुके हैं, जिनको लेकर सवाल भी उठे हैं और उन पोस्ट से वो क्या संदेश देने की कोशिश करते हैं, कई बार हमने डिकोड भी किया। लेकिन इस बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जो उन्होंने कहा है, बड़ी खबर यह है कि अमेरिका हॉर्मुज का गार्जियन है, ये उनकी तरफ से कहा गया और जहाजों पर 20% टैरिफ वसूलेगा अमेरिका। और इस बड़ी खबर के बीच अब ये भी जान लेते हैं कि ईरान में हमले कहां कहां हुए हैं। जगह पहले आपको बताते हैं, टारगेट क्या रहा ये भी समझ लेते हैं। बंदर अब्बास की तस्वीरें, ताजा तस्वीर भी हमने आपको अभी दिखाई। सबमरीन और सी ड्रोन अड्डा टारगेट पर रहा। बंदर अब्बास में भी अमेरिका का हमला। ईरान में चाबहार पोर्ट पर भी अमेरिका ने अटैक किया। यहाँ टारगेट पर ओमान की खाड़ी में ईरानी पोर्ट रहे। ईरानी पोर्ट पर हमले किए गए हैं। इसके अलावा सिरिक की बात करें तो हॉर्मुज के पास सैन्य नौसैनिक ठिकाने पर टारगेट किया गया, निशाना बनाया गया और हमला किया गया। बुशहर में ईरान का परमाणु ऊर्जा प्लांट टारगेट पर रहा, यहां पर भी हमले किए गए हैं। अब केश्म द्वीप की बात करते हैं। बीते दिनों केश्म द्वीप भी टारगेट पर। हॉर्मुज स्ट्रेट के पास बड़ा द्वीप मौजूद है, यहां पर भी मिसाइलें दागी गई हैं। इसके अलावा अबू मूसा द्वीप की बात करें तो यहाँ हॉर्मुज के पास ईरान के सैन्य बंकर और मिसाइलों को निशाना बनाया गया है। कोनारक की इससे पहले तस्वीरें हम आपको दिखाई रहे थे। सैन्य हवाई अड्डा और नौसैनिक बेस यहाँ पर टारगेट पर। मशहद शहर की बात करें तो ईरान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और यहाँ पर भी तबाही मचाई गई है। बड़ी खबर यह कि अमेरिका की 5th फ्लीट मुख्यालय पर हमला, 5वें बेड़े पर अटैक। बहरीन के जुफैर अमेरिकी बेस पर भी हमले की खबर। मुख्यालय पर ईरानी मिसाइल से अटैक। एक तरफ अमेरिकी हमले जारी तो ईरान की तरफ से भी अब कतर, यूएई और ये तस्वीरें बहरीन की आपके सामने। यूएस बेसिस को तो ईरान में अमेरिकी हमलों की नई लहर भी अब शुरू हो गई है। हमलों पर इरना के हवाले से खबर आपको बताते हैं। बंदर अब्बास में कई स्थानों पर मिसाइल अटैक हुए हैं। ये देखिए, अब नई नई तस्वीरें आना भी शुरू हो गए हैं। TV9 भारतवर्ष पर सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इरना के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि नई लहर की शुरुआत हो गई है। कल हमने आपको बताया था कि 4th राउंड कंप्लीट हुआ और ईरान में अमेरिकी हमलों की अब नई लहर की भी शुरुआत हो गई है। तो अमेरिकी हमले के बीच ईरान का भी एक्शन देखने को मिल रहा है। एक तरफ तो अमेरिका के हमले जारी हैं, वहीं ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेटेड है, एक्टिव हो गया है ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम। ईरान का किसी भी वक्त पलटवार शुरू होगा। तो दक्षिणी पूर्वी ईरान में अमेरिकी हमला, बलूचिस्तान प्रांत का सरुवान पर अटैक। सरुवान पर अमेरिका का सबसे बड़ा अटैक। तीन बड़ी तस्वीरों के साथ आपके सामने बंदर अब्बास में कई स्थानों पर मिसाइल अटैक की खबरें मिल रही हैं। ईरान का किसी भी वक्त पलटवार शुरू हो चुका है, हो सकता है, क्योंकि ईरान की तैयारी शुरू हो गई है। हालांकि ईरान की तरफ से इससे पहले हमले भी किए गए हैं, लेकिन जो नई लहर देखने को मिल रही है अमेरिका के हमलों की, उसका भी पलटवार जल्द आ सकता है। दक्षिणी पूर्वी ईरान में अमेरिकी हमला भी देखने को मिला, बलूचिस्तान प्रांत का सरोवार जहां पर हमला हुआ है। बढ़ते आगे, अमेरिकी हमले के बीच ईरान में भूकंप। उत्तर पूर्वी ईरान में 3.6 तीव्रता का भूकंप। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। अमेरिकी हमले एक तरफ और इस बीच ईरान में भूकंप के झटके। उत्तर पूर्वी ईरान में 3.6 तीव्रता का भूकंप आया है।
अमेरिका का ओमान की खाड़ी में भी एक्शन। यूएस नेवी ने ईरान की नाकाबंदी शुरू की है। ईरान की शिप नहीं निकलने देंगे, ये यूएस नेवी की तरफ से कहा गया है। एक बार फिर से जो 40 दिनों के अंतराल हुआ वैसी स्थिति देखने को मिल रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पूर्ण नियंत्रण करेंगे, ये यूएस नेवी की तरफ से कहा जा रहा है। ओमान की खाड़ी में एक्शन, नाकेबंदी की शुरुआत, यूएस नेवी का बयान। ईरान का अमेरिका को बारूदी जवाब। कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए गए हैं। पैट्रियट सिस्टम, गोला बारूद डिपो पर भी हमला। अमेरिकी सेना के वॉरशिप पर भी अटैक की खबर है। ईरानी मीडिया के हवाले से ये जानकारी। ईरान की तरफ से भी 40 दिनों के दौरान, युद्ध के दौरान देखने को मिला, वैसा ही 3.0 में भी देखने को मिल रहा है। कुवैत में यूएस बेस पर हमला, बहरीन में यूएस बेस पर हमला, कतर में भी यूएस बेस पर अटैक। और अब बात यूएई की करते हैं। यहां पर भी ईरान का बारूदी प्रहार जारी है। ईरान ने अबू धाबी पर हमला किया है। अबू धाबी में कई धमाकों की खबर भी मिल रही है। अबू धाबी पर भी हमले की खबर। जानकारी यह है कि यूएई की तरफ से भी तैयारी की गई है। आयरन डोम एक्टिव है, एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है, लेकिन ये देखिए यहां पर भी हमले शुरू। तो ईरान का यूएई के 2 टैंकरों पर हमला। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में दोनों टैंकर्स पर अटैक। यूएई का दावा, हमले में एक भारतीय की मौत। यूएई ने ईरानी हमले की निंदा की है। हॉर्मुज में दोनों टैंकर्स पर अटैक की खबरें मिल रही हैं। इन खबरों की निंदा भी की गई है और यूएई ने दावा किया है कि इस हमले में एक भारतीय की मौत हुई है। और अभी इस वक्त की बड़ी खबर, अभी ईरान का बहरीन पर हमला। बहरीन की राजधानी मनामा में धमाके, एक के बाद एक 4 धमाकों की आवाज सुनी गई है। गृह मंत्रालय ने सायरन बजने की पुष्टि की है। तो अलर्ट के सायरन बजा दिए गए हैं। लोगों से सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की गई है। दूसरी ओर एक के बाद एक 4 धमाकों की आवाज भी सुनी गई है और गृह मंत्रालय ने सायरन बजने की पुष्टि भी की है। मनामा की ये तस्वीरें आपके सामने। तो ईरान बहरीन में यूएस बेसिस को टारगेट कर रहा है। बहरीन की राजधानी मनामा में भी धमाके सुने गए हैं। और हॉर्मुज में आमने सामने अमेरिका ईरान देखने को मिल रहे हैं। लगातार हमले जारी हैं। इससे जुड़ी एक खबर आपको बता रहे हैं। आमने सामने अमेरिका और ईरान दिख रहे हैं। 20 किलो इलाके में नेवी की झड़प भी देखने को मिली है। यूएस नेवी और आईआरजीसी के बीच फायर। यमन में सऊदी अरब का विरोध तेज हो गया है। सना एयरपोर्ट पर हमले का विरोध किया जा रहा है। हमलों के विरोध में यमन में प्रदर्शन, देश भर में सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं। ये देखिए तस्वीरें, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सऊदी अरब पर हमले का नया वीडियो सामने आ गया है। एक और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। हूती विद्रोहियों का मिसाइल हमला। सऊदी के आसमान में मिसाइलें देखी गई हैं। ये देखिए तस्वीर। हूती विद्रोहियों की अमेरिका को धमकी। बाब अल मंदेब को बंद करने की धमकी दी गई है। तेल की कीमत $200 प्रति बैरल होगी। हूती की धमकी। सऊदी अरब हमें युद्ध में खींच रहा है, ये भी कहा गया। 8 जगहों पर हमले अमेरिका की तरफ से किए गए। अमेरिका ने ईरान में 8 स्थानों पर हमले किए। बंदर अब्बास, सिरिक, बुशहर पर मिसाइलें दागी। किश द्वीप और चाबहार पर भी हमले किए गए हैं। ईरान ने भी कुवैत पर मिसाइलें दागी। यूएस बेस को टारगेट किया है। एक एक कर तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले TV9 भारतवर्ष पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो अमेरिका की ईरान में विध्वंसक बमबारी भी देखने को मिल रही है। तेहरान पर अमेरिका का बारूदी प्रहार। अमेरिकी बमबारी से राजधानी तेहरान दहली है। अमेरिका ने 5वें दिन ईरान को दहलाया है। तो ये 3 दिन की बात
करें तो लगातार तीसरी रात देर रात ये हमला अमेरिका की तरफ से किया गया है। अमेरिका ने हॉर्मुज खोलने का अल्टीमेटम दिया था, 24 घंटे का वक्त दिया था। ईरान नहीं माना तो फिर हमले किए गए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई राउंड्स हमले किए जा चुके हैं। वहीं यूएई पर भी ईरान का बारूदी प्रहार देखने को मिल रहा है। ईरान की तरफ से भी पलटवार जारी है और ईरान ने अबू धाबी पर हमला किया है। अबू धाबी में कई धमाकों की खबर भी है। यूएई पर ईरान का हमला, ये देखिए तस्वीरें, धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दे रहा है। एमओयू पर हस्ताक्षर के बाद लग रहा था कि अब स्थिति नियंत्रण में आ जाएगी, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। मिडिल ईस्ट में जंग विध्वंसक होती दिख रही है, तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। तो दक्षिणी पूर्वी ईरान में सबसे नया अटैक, अभी इस वक्त की बड़ी खबर, सरोवन में हमले का सबसे नया वीडियो सामने आया है। अमेरिकी स्ट्राइक में विध्वंसक तबाही देखने को मिल रही है। तो ईरान के दक्षिणी और पूर्वी इलाकों में हमले अमेरिका की तरफ से किए गए हैं। अलग अलग स्थानों पर हमले किए गए हैं। बीते हफ्ते की बात करें तो 350 से ज्यादा ठिकानों पर अमेरिका की तरफ से हमले किए जा चुके हैं। अमेरिकी स्ट्राइक की नई तस्वीर, नया वीडियो। और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। मेजर जनरल अनुज माथुर सर हमें ज्वाइन कर चुके हैं और डॉक्टर अभिषेक भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले माथुर सर, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। जिस तरीके से विध्वंसक जंग होती दिखाई दे रही है, साफ है इसका असर तो दुनिया पर पड़ ही रहा है, लेकिन ईरान कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में वो झुकने को राजी नहीं है और अमेरिका ने तो अब टोल वसूलने की बात तक कह दी है। तो वो अमेरिका जो ईरान से कह रहा है कि टोल वसूलना सही नहीं है, नियमों के अनुसार नहीं है, अगर वो भी खुद यही करेगा तो फिर क्या होगा सर? जय हिंद प्रगति, हैप्पी मॉर्निंग। देखिए, अमेरिका का बिल्कुल क्लियर सिस्टम मानना है और अमेरिका की एक ऐसी गले की फांस ये हॉर्मुज बन चुका है कि जब तक वो पूरी तरह से हॉर्मुज को खुलवा नहीं लेगा, मुझे नहीं लगता कि अमेरिका कहीं ना कहीं पीछे हटने वाला है। एक बात आप देखिए कि अब ये जो अमेरिका ट्रंप का स्टेटमेंट आया कि वो भी टोल यहां पर वसूल लेंगे, मुझे लगता है इसमें सच्चाई से ज्यादा धमकी है और उन्होंने ये इसलिए कहा है कि वो एक प्रयास कर रहे हैं कि दबाव बनाया जाए ईरान के ऊपर और ईरान जो है वो जो अड़ा हुआ है इस बात पे कि वो हमारे बताए हुए रूट्स पर यहाँ पर शिपिंग होगी और हम उसका टैक्स वसूलेंगे, उसके ऊपर कहीं ना कहीं असर हो। ये जो युद्ध हो रहा है प्रगति में पूरे उससे शिद्दत के साथ कहना चाहता हूं कि ये युद्ध चलने वाला है और ये कंटिन्यूअस मुझे लगता है लड़ाई नहीं होगी और ये ऐसा होगा, अमेरिका 2-3 दिन हमले करेगा, फिर कुछ शांति होगी, फिर हमले होंगे और ये लगातार चलता चला जाएगा। इसका मकसद ये रहेगा, प्रगति एक इंपॉर्टेंट इशू ये है कि वो प्रयास करेंगे कि ईरान के ऊपर आर्थिक रूप से इतना दबाव पड़े कि वो अमेरिका की शर्तें मानने पर तैयार हो। हॉर्मुज के बंद होने से जितना असर बाकी खाड़ी देशों पर है या पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर है, उससे ज्यादा असर मुझे नजर आता है कि वो ईरान की अपनी अर्थव्यवस्था पर हॉर्मुज के बंद होने से होता है। हालांकि वो प्रयास कर रहे हैं कि कोई ऑल्टरनेट रूट ढूंढे, लेकिन उनके ऊपर भी उतना का उतना ही असर हो रहा है। प्रगति, बिल्कुल सर, आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगी। डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव फॉरेन एक्सपर्ट है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर आपके पास भी आऊंगी, लेकिन इससे पहले दो बड़ी खबरें हैं। ईरान के किश पर हमले का नया वीडियो सामने आ गया है, जहां ईरान ने किश द्वीप पर बमबारी की है। जोरदार धमाकों से किश द्वीप थर्राया है। किश द्वीप में 6 धमाके सुने गए हैं। तो अमेरिका की तरफ से अलग अलग शहरों में, अलग अलग इलाकों में, हॉर्मुज के पास भी हमले किए गए हैं। ये तस्वीर किश द्वीप की आप देख रहे हैं और अमेरिका के हमले का सबसे नया वीडियो भी सामने आया है, वो भी आपको दिखाते हैं। किश द्वीप पर विध्वंसक हमले जारी हैं और इन हमलों से हड़कंप मचा हुआ है। किश द्वीप के आसमान में धुएं का गुबार नजर आया। किश द्वीप बड़ी तबाही की आशंका है यहाँ पर। ये देखिए, लाल घेरे के जरिए आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आग की उठती लपटें और धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। डॉक्टर अभिषेक सर, जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, क्या आपको भी लगता है कि युद्ध टल जाएगा, या जो इंटेंसिटी इस बार देखने को मिल रही है, ये युद्ध और भी विध्वंसक होता हुआ नजर आने वाला है? और सर, क्या अमेरिका की तरफ से छोटे छोटे हमले इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि अमेरिका जानता है कि ड्रोन क्षमता मजबूत है ईरान की, इस वजह से धीरे धीरे ईरान को तोड़ने की कोशिश की जा रही है? इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी है?
देखिए, इसके पीछे दो तीन कारण हैं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। इसके पीछे दो तीन कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि जो अभी खामनेई की जो अंतिम यात्रा निकली, उसमें जो पूरे ईरान में एकजुटता और नेशनलिज्म दिख रहा था, कहीं ना कहीं ईरान को फिर से उस युद्ध में इंगेज करने की कोशिश है। क्योंकि ईरान में अगर शांति होगी तो फिर ईरान एक अपने उसके तरफ, क्या कहते हैं कि अपने मजबूती की तरफ फिर से बढ़ेगा। और ईरान को मजबूत होने नहीं देना चाहता अमेरिका, क्योंकि ईरान की मजबूती उस क्षेत्र के लिए, स्पेशली इजराइल के लिए और अमेरिका के लिए जो रणनीतिक हित है, वो खतरे की घंटी है। पहली। दूसरी चीज जो है, जो हॉर्मुज को लेकर के था, जब ये समझौता हुआ तभी ये समझौता आधा अधूरा समझौता था। इस समझौते को लेकर के सभी एक्सपर्ट ये बता रहे थे कि अमेरिका ने सरेंडर कर दिया, अमेरिका ने सारी शर्तें मान ली, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। अमेरिका थोड़े दिनों के लिए अपने आप को ये दिखाना चाह रहा था कि हम शांति के समर्थक हैं, हम युद्ध नहीं चाहते, और उसका पूरा जो ठीकरा है वो ईरान पे फोड़ना चाह रहा था। और ईरान ने वही गलती की जो दिख रहा है कि हॉर्मुज को लेकर के जो एक समझौते की बात बन रही थी, उस हॉर्मुज पे को फिर से ब्लॉकेट करना, उस हॉर्मुज को जो फ्री फ्लो था उसे फिर से रोकने की कोशिश करना, जिससे अमेरिका को मौका मिला फिर से ईरान पर अटैक करने का। अब देखिए, यहां पर एक बात और है, एक थोड़ा सा बस बात करके खत्म करूंगा, कि जो $2 मिलियन जो लगातार हर एक उससे जो शिप है उससे ले रहे हैं टोल के रूप में, ईरान की जो IRGC है, वो एक उनके अर्निंग का साधन है। और उस अर्निंग के साधन को वो एक तरीके से कहते हैं ना कि मुंह में खून लग जाना, वो उसे खत्म नहीं करना चाहते। और यहीं पर जो मतभेद है अमेरिका और ईरान के बीच में, ये $2 मिलियन पर शिप का जो चुंगी वसूली है, इसी पे मतभेद है, और इसीलिए युद्ध अभी शांत नहीं हो रही है। बिल्कुल, लेकिन सर, समुद्र का संविधान क्या कहता है, इसको लेकर आगे आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबरें भी आ रही हैं, उनका रुख कर लेते हैं। ईरान के सिरिक में अमेरिका का हमला, एक के बाद एक मिसाइलें दागी गई हैं। अमेरिकी स्ट्राइक में बड़े नुकसान की भी खबर है। तो ईरान के सिरिक में अमेरिका ने हमला किया है। ये देखिए, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कई धमाके एक के बाद एक यहां पर हुए हैं। ईरानी मिसाइल अटैक की नई लहर भी देखने को मिल रही है। ईरान के केरमानशाह में रॉकेट दागे गए हैं। ये तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर मिसाइल अटैक की भी तस्वीरें हैं। तो एक तरफ अमेरिका के अलग अलग स्थानों पर हमले जारी है, तो ईरान की तरफ से भी पलटवार किया जा रहा है। चाहे बहरीन की बात हो, कतर की बात हो, कुवैत की बात हो, यूएस बेस पर हमलों की खबर है। और अबू धाबी UAE में भी हमला किया गया है। तो पश्चिम एशिया में युद्ध का नया फ्रंट भी आपको बताते हैं। सऊदी अरब पर यमन का हमला, हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब में मिसाइल दागी है। सऊदी अरब के हमलों का जवाब दिया गया है। तो हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब में मिसाइल दागी और सऊदी अरब के हमलों का जवाब दिया है। तो सऊदी अरब के आभा एयरपोर्ट पर हमले की खबर है। ये नई जानकारी, हूती विद्रोहियों का बड़ा मिसाइल अटैक से एयरपोर्ट पर आग लग गई। ये देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सऊदी अरब के आभा एयरपोर्ट पर हमला किया गया है और हूती विद्रोहियों ने मिसाइल अटैक किया है। मिसाइल अटैक से एयरपोर्ट पर आग लगी। यमन में सऊदी अरब का विरोध तेज हो गया है। सना एयरपोर्ट पर हमले का विरोध और हमले के विरोध में यमन में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें देखिए, बड़ी संख्या में प्रदर्शन किया जा रहा है। देश भर में सड़कों पर लोग उतरे हैं, बड़ी संख्या में विरोध जताते हुए दिख रहे हैं। तो नया फ्रंट यहां पर देखने को मिल रहा है। हमले तो सऊदी अरब की तरफ से किए ही गए थे, अब विरोध जताया जा रहा है और हूती विद्रोहियों की तरफ से सऊदी अरब में मिसाइलें दागी गई हैं। यमन में सऊदी अरब का विरोध तेज हो गया है, उसकी ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो सऊदी अरब पर हमले का नया वीडियो भी सामने आ गया है। हूती विद्रोहियों का मिसाइल हमला, सऊदी के आसमान में मिसाइलें देखी गई हैं। अब नया वीडियो इसी से जुड़ा आपको दिखाते हैं। कई तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये देखिए, आसमान में कई मिसाइलें देखी गई हैं। तो इससे
मिडिल ईस्ट में और भी ज्यादा तनाव बढ़ने वाला है क्या? क्योंकि कई धमकी दी जा चुकी हैं दोनों की तरफ से। हूती के हमले के बाद क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं वो आपको दिखा रहे हैं। और इन हमलों के बीच सऊदी एक्टिव हो गया है। राहत और बचाव के लिए रेस्क्यू मिशन चलाया जा रहा है। दमकल की गाड़ियां भी एयरपोर्ट पहुंच चुकी है। आभा एयरपोर्ट की तस्वीरें आपने देखी, वहां पर हमला होता है और हमले के बाद आग लग गई, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। रेस्क्यू मिशन चलाया जा रहा है। दमकल की गाड़ियां एयरपोर्ट पहुंची हैं। मेजर जनरल अनुज माथुर सर, जिस तरीके से ये हमले हो रहे हैं और धमकी दी गई है कि बाब अल मंदेब को भी बंद कर दिया जाएगा। एक तरफ तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में पहले से ही तनाव देखने को मिल रहा है, जिसका असर तेल की कीमतों पर दिख रहा है, और फिर अगर बाब अल मंदेब भी बंद हो जाता है और जिस तरीके से धमकियां दी जाती हैं, अगर वो ग्राउंड पर होता है तो फिर तो इसका खामियाजा अलग अलग देशों को भुगतना होगा। बिल्कुल प्रगति, देखिए बाब अल मंदेब अगर और को भी बंद कर दिया जाता है। याद दिला दूं कि 2024 में हूतियों ने बाब अल मंदेब को पार्शली बंद करके दुनिया को दिखा दिया है कि ये किया जा सकता है। उन्होंने किया था जब ये ईरान के इजराइल के हमले हो रहे थे तब। अब मेरा ये मानना है, देखिए ये हम लोग ऊर्जा की बात लगातार करते आ रहे हैं। ऊर्जा के अलावा एक बहुत बड़ा जो ट्रेड है यूरोपियन कंट्रीज, मेडिटेरेनियन को इंडियन ओशन के साथ कनेक्ट कर रहा है ये बाब अल मंदेब, और अगर इसके ऊपर दबाव पड़ता है तो ऊर्जा पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, उसके अलावा और समुद्री व्यापार जो होता है उसके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। और इसमें इसके जद में यूरोपियन देश आएंगे, पश्चिम एशिया तो है ही, साउथ ईस्ट एशिया के देशों के ऊपर बहुत ज्यादा इसके ऊपर असर होने वाला है। ओवरऑल अगर पूरी बात कही जाए तो ये पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा। एक बात मैं बताना चाहता हूं कि ये जो हूथियों का हमला है, हूती सऊदी अरब का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत पुराना है, और आज भी उसका जो स्टेटस है वो स्टेटस है इट्स एन ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट। और ये बात बिल्कुल निश्चित थी कि जैसे जैसे ये युद्ध आगे बढ़ेगा, भीषणता इसकी बढ़ेगी, वैसे वैसे ये युद्ध होना निश्चित था, और यही हुआ एग्जैक्टली। कुछ दिन पहले मैंने कहा था यही हुआ, और ये हमला उन्होंने शुरू कर दिया है पश्चिम एशिया में। अब मेरा ये मानना है कि शांति की जो संभावनाएं हैं वो काफी पीछे चली गई हैं, और उसका मेन मुख्य कारण ये रहा है कि जो आपका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग सो कॉल्ड था वो फ्लॉड था। और फ्लॉड क्यों था? क्योंकि उसमें जो कोर इश्यूज हैं उनको एड्रेस नहीं किया था, उनको कहीं ना कहीं हाशिए पर छोड़ा गया था। कोर इशू परमाणु का है, कोर इशू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का है, कोर इशू प्रॉक्सीज का था, कोर इशू ईरान के मिसाइल ड्रोन प्रोग्राम का था। उनको हाशिए पे रख के अगर आप कोई अंडरस्टैंडिंग करेंगे तो कैसे वो सफल हो सकती है? शुरू से आखिर तक ये मालूम था कि ये होने वाला है। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट प्रगति मैं यहां लाना चाहता हूं। अब चूंकि हमला सऊदी अरब पर हो रहा है, क्या पाकिस्तान इसमें घुसेगा? क्योंकि उनका, पाकिस्तान का और सऊदी अरब का कहीं ना कहीं एक समझौता है कि एक देश पे हमला दूसरे देश पे हमला माना जाएगा। तो अभी थोड़ी और कॉम्प्लिकेट हो रही है वहां की सिचुएशन, और मुझे ऐसा लगता है कि वहां हालात जो हैं और ज्यादा आने वाले समय में बिगड़ने वाले हैं। बिल्कुल सर, तनाव बढ़ सकता है, ठीक आपने कहा। और ये जो आपने पाकिस्तान वाला पहलू जोड़ा है,